जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो आगामी एग्जाम एसएससी जीडी एमटीएस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इस क्वेश्चन को एक एक करके मेरे साथ देखेंगे। इसमें तरह तरह के क्वेश्चन हैं और इसी लेवल का क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी एमटीएस और ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो आप इसको मेरे साथ बनाएंगे, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब कभी भी हम वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको पहले से ही सूचना मिल जाए। तो हम लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया। तो कहता है परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी है। तो संख्या को कितना से गुना करना था, यहाँ पर 5/3 से गुना कर दिया, कितना से 3/5 से। तो कहता है परिकलन में त्रुटि कितना है। तो देखो 5/3 से गुना करना था, उसे 5/3 से गुना करना था, उसने 3/5 से गुना कर दिया। तो उसमें त्रुटि कितना आ गया। तो पहले वाले में से इसको घटा लो आप। तो 5/3 में से 3/5 घटाओगे तो ये 15 आ गया। तो इसको घटाओगे तो 25 25, 3 से भागा दिया तो 5, 3 से 15 में भागा दिया तो 5, 5 को 5 से किया 25, इसको घटाओगे आप तो ये हो गया 5 तिया 15, 3 से 3 को किया तो 9, तो ये हो गया 16/25, यानी इतना का त्रुटि रहा। अब इसी को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज त्रुटि कितना हो जाएगा, 16/25 कितना में, तो 5/3 में। तो 5/3 से डिवाइड करोगे, ये 15 है, 25 नहीं है, ये 15 है। तो ये 15 से और इसमें भागा दोगे आप कितना से, 3/5 से। तो 3/5 से भागा दोगे, नहीं सॉरी 5/3 से, तो 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, इसको 100 से गुना कर दो आप। तो 5 से काटो तो 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 20, 5 से काटो 5 चौका 20, 3 से 3 कट गया, यानी 16 चौका 64% आपका आंसर होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ए की आय कितना है, ए की आय हम मान लेते हैं 100 है। ए की आय कितना हो गया, 100 रुपया, ये मान लेते हैं। तो कहता है बी की आय ए से 25% अधिक है, तो बी कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो 25%, तो ये 125 रुपया बी की आय हो जाएगी। और फिर कहता है सी की आय बी से 20% अधिक है, तो सी की आय कितना हो जाएगा, तो बी की आय 125 है, इससे कितना ज़्यादा, 20% ज़्यादा। तो 20% ज़्यादा तो कितना हो जाएगा, 120/100। अब इसको काट करके तो ये सी का आय निकलेगा। तब काटो इसको, 25 से काटते हैं 25 चौका 100, 25 से काटते हैं 25 पंचे 125, 4 से काटो इसको, 4 तिया 12, 30, यानी 150, यानी सी कितना हो गया, 150। तो ए था 100, अब पूछ रहा है सी और ए में आय का प्रतिशत कितना अधिक है, सी की आय कितना ज़्यादा है। तो ए 100 है तो सी कितना है, 150, तो ये 50 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 50। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज क्या किसके साथ, तो ए के साथ। तो यहाँ पर ये 50 रुपया ज़्यादा है सी की आय, किससे, ए से। तो 50/100, जिससे ज़्यादा है उसका नीचे रखेंगे, उन्हें 100। अब 100 से 100 काट दो, यानी 50% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर हमारा सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की एक चादर समचतुर्भुज के आकार की है। समचतुर्भुज यानी रंभस। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा सेम होते हैं और इसके डायगोनल एक दूसरे को किस पे काटते हैं, 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। याद रखना है, इसका ये पहला डायगोनल हो गया और इसका ये दूसरा डायगोनल D2। तो कहता है समचतुर्भुज के आकार की है जिसका विकर्ण 18 मीटर और 20 मीटर है। यानी D1 कितना दिया हुआ है, पहला विकर्ण 18, D2 कितना दिया हुआ है, 20 मीटर ये दिया हुआ है। तो कहता है 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों पर पेंट करने का खर्च कितना होगा। मतलब इस चादर को दोनों तरफ से पेंट करना है। तो पहले हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या होता है रंभस का, तो आपको पता होगा एरिया ऑफ रंभस क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो ये 1/2 लिखो, D1 कितना हो गया आपका
18 और D2 कितना हो गया 20। इसको काटो तो ये कितना हो गया 10, 180 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। किसका? समचतुर्भुज का। तो ये एक तरफ का एरिया हुआ, क्योंकि ये सीट है तो दोनों तरफ का एरिया क्या हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कर दो दोनों तरफ का एरिया। अब कहते हैं 3 रुपये की दर से इसमें पेंट करना है तो कुल खर्च कितना होगा, तो खर्च कितना हो जाएगा इस पर। तो देखो 3 रुपया एक तरफ पेंट करेगा तो 180 गुने 3, लेकिन इसे दोनों तरफ पेंट करना है तो 2 से गुना कर दो आप। तो इसको गुना करो, 18 से को 3 से करोगे 18 3 54, और 54 को 2 से करो तो 108 10, यानी 1080 रुपया। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा इस 4 ऑप्शन में? डी आंसर सही होगा, 180 रुपया। कुछ नहीं करना था इसमें आप एरिया निकालो समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2। ये कर लिया तो इसे एक तरफ का एरिया निकला इधर का, और इसके पीछे वाले सीट का सरफेस का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सिर्फ 2 से गुना कर देंगे तो दोनों तरफ का निकल जाएगा, और 3 से गुना कर देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक टीवी 20% मुनाफे से 1200 रुपया में बेचा जाता है। 1200 रुपया में बेचा जाता है, 20% का मुनाफा होता है। कहता है यदि उसे 900 रुपया में बेचा जाए, सिर्फ 900 में बेच दें तो मुनाफा या घाटा कितना होगा, ये निकालना है। तो देखो SP कितना दिया हुआ है 1200 रुपया, 1200 रुपया में बेचा जाता है। प्रॉफिट कितना होता है, गेन परसेंट यानी 20%। तो देखो SP मालूम है, गेन परसेंट मालूम है, तो हम CP निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता तो चले कि कितना में खरीदा गया था, कि 20% का प्रॉफिट हुआ। तो ये 1200 रुपया का SP था, गुने 100 कर लो, और चूँकि 20% प्रॉफिट में बेचा जाता है तो 100 + 20 यानी 120 से भागा दे दो। अब इसको करो तो ये कितना आ गया 10, यानी 1000 रुपया उसका CP था। CP 1000 रुपया। अब बेचता है उसे कितना में 900 में। तो देखो खरीदा 1000 में, बेचा 900 में, तो इसे लॉस हो गया कितना का 100 रुपया का लॉस हो गया, 100 रुपया का लॉस। तब हमें लॉस परसेंट निकालना है, सीधा निकाल दो लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, तो 100 गुने 100 बटे कितना CP कितना है 1000, तब 3 0 से 3 0 काट दो, तो यानी 10% का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। इसको तेज कैलकुलेशन करेंगे, ये आधा मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगता, 22-23 सेकंड में सवाल बन जाते हैं। आप ऐसे प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन आधा पढ़ने से आपको पूरा पता चल जाए क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ, 25, 50, 100, 200 क्वेश्चन रोज़ बनाओ आप, तो आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होगी। तो इससे आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का लाभ मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो ये कहता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो तीनों AQ के फॉर्म में दिया हुआ है, 3.7 इंटू 3.7 इंटू 3.7 प्लस इतना। तो इसको आप लिख सकते हो 3.7 का क्यूब प्लस 1.7 का क्यूब, इसको लिख सकते हो आप अपॉन दिस सेम चीज़। तो इसको लिख सकते हो 3.7 का स्क्वायर माइनस 3.7 इंटू 1.3 इंटू 1.3 का स्क्वायर। यही चीज़ को इतना विस्तार से लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं एक फार्मूला AQ माइनस AQ प्लस BQ, ये क्या होता है, AQ प्लस BQ होता है A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला को लगाएंगे। जब इसको लगाएंगे आप तो ये नीचे से और ये नीचे वाला कट जाएगा, तो ये हो गया इतना, और इसके नीचे आप क्या डाल देंगे ये वाला, तो A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा A प्लस B, यानी ये दोनों बच गया, ये A बच गया, ये B बच गया, यानी इसको आप जोड़ दो 3.7 प्लस 3.7 और 1 पॉइंट ये 3 है, ये 3 लिखो, इसको 1.3, तो इसको जोड़ेंगे तो 5.0 यानी 5। तो B आंसर आपका बच जाएगा। ध्यान रखना है AQ प्लस BQ, तो इसको यदि आप ब्रेक करते हैं तो इस फॉर्म में आएगा, और ये A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये दोनों सेम है, कट जाएगा तो A प्लस B यही बचा। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, तो हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का अपने घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और लौटते वक्त 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। यदि आने जाने के लिए 5 घंटे का समय लेता है तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है।
तो देखो घर से स्कूल जाता है वो, इसके बीच का दूरी पता करना है हमें। यहाँ से यहाँ जाता है वो, तो कहता है जाते समय वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और लौटते समय 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। तो दोनों समय मिला करके उसे कितना समय लगता है? 5 घंटा। जाने और आने का समय कितना है उसका? 5 घंटा। तो हम मान लेते हैं ये x दूर उसका घर है, यहाँ पे घर है उसका और यहाँ पे स्कूल है, x किलोमीटर की दूरी पे है। तो देखो जाने में कितना समय लगेगा, तो दूरी बट्टा चाल बराबर क्या होता है? समय। दूरी बट्टा चाल बराबर क्या होता है? समय। ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो दूरी कितना आपने मान लिया x, तो चाल इसका कितना है? 3। इस रफ्तार से हो गया, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, तो समय कितना लगा? x/3। और वापस कितना आया? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो दूरी तो सेम था, आया किस स्पीड से? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो कितना टाइम लगा? जाने और आने दोनों मिलाकर के कितना घंटा का समय लगता है? 5 घंटा का। इसी को सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 2x + 3x बाई ये कितना हो गया? 6 बराबर कितना? 5, यानी 5x/6 बराबर 5, यानी x बराबर कितना? 6 किलोमीटर उसका घर दूर है स्कूल से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही होगा। कुछ नहीं इसमें करना था, दूरी हमने मान लिया x/3, ये समय लगा जाने में और ये समय लगा उसे आने में, दोनों मिलकर के 5 घंटा। इसका सॉल्व कर दिया, तो 3 और 2 कैल्शियम लेते हो आप, तो 6, 3 से डिवाइड किया 2x, 2 से x को किया 2x, इसको किया 2 से, तो ये 6 में डिवाइड किया तो 3x आ गया, दोनों को ऐड किया 5x/6 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया? 6 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लॉसअ 225 है, यानी लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, उसका महत्तम समापवर्तक भी दिया हुआ है उन दोनों संख्याओं का। कहता है उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो लॉसअ, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, लॉसअ मतलब LCM गुने SCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। याद रखना है आपको, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो ये दूसरी संख्या आप इसको लिखो, ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो देखो लॉसअ गुने मॉसअ मतलब LCM गुने SCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हमें सिर्फ दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, तो दूसरी संख्या सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर दूसरी संख्या पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा? LCM गुने SCF, LCM गुने SCF बाई कितना? फर्स्ट नंबर, क्योंकि इससे डिवाइड कर देंगे पहली संख्या से इसमें, तो दूसरी संख्या निकलेगा। तो LCM है 225 गुने SCF है 5 बट्टा पहली संख्या कितना है? 25। 5 से करो 25, 5 आएगा, 5 से भागा दो 5 चौका 20, 5 नमंग 5 चौका 20, 2 पचे 25, यानी 45 आपका क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो ये आंसर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं 5 से विभाज्य 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 60 है। 3 से कटने वाली लगातार प्राकृतिक संख्या जिसका योग कितना है? 60 है। तो एक मान लो x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? x + 5। 5 से कटने वाली संख्या 5-5 के अंतराल पे होंगे। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 10। ये दोनों मिला करके कितना हो गया? तीनों मिल करके 60 बनता है। अब देखो x + x + x, तो कितना हो गया? 3x। आइए 5 में 10 जोड़ोगे तो 15 बराबर कितना? 60। x 3x बराबर कितना हो गया? 60 - 15, 60 - 15, तो ये हो गया 45। x कितना हो जाएगा? तो 45/3, तो ये हो गया 15। ये 15 आपको ये संख्या निकल गई, पहली संख्या। तो कहता है इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? x + 10, तो इसमें क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या 15 + 10 यानी 25 हो जाएगा बड़ी संख्या। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो ये आंसर आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की एक भुजा चौगुनी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग तथा दिए गए वर्ग का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो एक वर्ग की भुजा चौगुनी कर दी जाए, तो एक वर्ग है इसकी भुजा कितनी कर दें? 4 गुना, तो ये x हो गया वर्ग की भुजा। अब इसकी भुजा चौगुनी कर देते हैं, तो ये वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 4x। तो कहता है परिणामी वर्ग तथा दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो परिणामी वर्ग ये हुआ जो बना, और दिए गए क्षेत्र ये वर्ग ये है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा परिणामी वर्ग का?
16x²। इसका पहले वाले का कितना हो गया x²। तो ये दोनों काट दो आप, तो ये हो गया 16:1। तो ये आंसर आपका सही होगा, सी आंसर सही है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो ये भुजा स्क्वायर, तो पहले वाले वर्ग का तो भुजा स्क्वायर, x² हो जाएगा, इसका कितना हो गया 4x², तो 16x²। तो परिणामी वर्ग मतलब जो बना, परिवर्तन के बाद जो बना उसको परिणामी वर्ग कहेंगे। तो 16x² बटा x², तो 16:1 में आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, इसका कुल किराया 1250 है। ए और बी एक चारागाह को लेते हैं जिसका किराया कितना है 1250 रुपया। कहता है ए उसमें 24 गाय 6 माह तक चराता है तथा बी उसमें 16 भैंस 4 महीने तक चराता है। मतलब ए क्या करता है, गाय 24 गाय को लेकर के 6 महीने तक उसमें चारागाह में चराता है, बी उसमें 16 भैंस 4 महीने तक चराता है। यदि 3 गाय उतनी ही खाती है जितना 2 भैंस, तब बी का कितना किराया देना होगा। बी को कितना किराया देना होगा, बी कितना किराया देता है ये निकालना है हमें। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें। तो देखो 3 गाय बराबर कितना है, 2 भैंस के बराबर। 3 गाय कितने के बराबर है, 2 भैंस के बराबर। 3 गाय 2 भैंस। तो यहाँ पे देखो 24 गाय है, इसको हम भैंस बना देते हैं, यानी 24 गाय जितना खाती है उतने में कितने भैंस खाएगी ये हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक गाय का कितना हो जाएगा 2/3 भैंस, इसलिए हम 24 गाय है, 24 गाय का कितना होगा, तो 2/3 गुने 24, 3 से करो, 3 अट्ठे 24, यानी 8 दूना 16 गाय के बराबर, 24 भैंस के बराबर। ये 24 भैंस हो गया। अब देखो 24 गाय को आपने भैंस बना लिया तो कितना बन गया 16। तो अब देखो कहता है ए और बी कितना देता है किराया, 450 रुपया दोनों मिलकर के। तो ए का कितना किराया होगा, तो ए और बी का किराया लिख लो, किराया कितना होगा। तो ए क्या करता है 6 महीने तक चराता है कितना 24 गाय। तो अब 24 गाय के बदले में क्या लिखेंगे 16 भैंस, ये 16 हो गया। और बी का किराया कितना होगा, तो 4 महीने तक 16 गाय चराता है, भैंस चराता है, तो 4 महीने तक 16 भैंस। अब ये अनुपात निकल जाएगा, इसी अनुपात में उसे किराए को बांट देंगे, बस वही आंसर होगा। अब इसको काटो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी ए बी का अनुपात कितना हो गया 3:2 का। अब हमें किसका पूछा जा रहा है, बी का। तो बी का किराया कितना होगा, तो बी का है 2, और टोटल कितना था 5 रुपया में 2 रुपया बी देगा, तो 2/5 और गुने कितना, तो ये 1250 रुपया किराया था, तो 1250 से गुना कर दो। आप 5 से काटो, 25 पंचे 125, 25 हो जाएगा, 25 पंचे 250। और बी का किराया पूछा जा रहा है, तो 250 को इससे गुना कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 500। तो 500 रुपया किराया देगा कौन, बी 500 रुपया किराया देगा। तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बरामदे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 19.27 मीटर तथा 11.89 मीटर है, तो उस पर वर्गाकार मार्बल बिछाने का प्रस्ताव है, तो मार्बल का न्यूनतम संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक आयताकार बरामदा है, इसकी चौड़ाई और लंबाई दिया हुआ है। तो लंबाई कितनी दी हुई है 19.27 ये लंबाई है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 11.29। तो कहता है बरामदे की लंबाई चौड़ाई दिया, तो उस पर वर्गाकार मार्बल बिछाना है, तो मार्बल का मैक्सिमम साइज कितना होगा ये पहले पता कर लेंगे। तो इन दोनों का आप SCF निकाल लेते हो, तो मार्बल का मैक्सिमम साइज पता चल जाएगा कि वर्गाकार मार्बल का साइज क्या होगा। तो मार्बल का अधिकतम आकार कितना निकलेगा, अधिकतम आकार कितना होगा, तो इन दोनों का SCF। तो इसका SCF निकालोगे 1927 1192, पॉइंट को भूल जाते हैं, 1189 है, ये 92 नहीं 89 है, इसको थोड़ा सही करो, 1189 है। तो इसका साइज LCM कितना होगा 1927 1189 का SCF लोगे तो 41 आएगा। ये 2 डिजिट का पॉइंट था, बट्टा 100 कर लो, तो ये हो जाएगा 0.41, ये आपका SCF होगा। अब कहता है मार्बल की संख्या निकालना है, तो मार्बल की संख्या कितना हो जाएगा, मार्बल की संख्या कितनी हो जाएगी,
तो देखो ये आयत का क्षेत्रफल, मान लो ये आयत है, इसमें ये टाइल्स लगाने हैं ऐसे छोटे छोटे वर्गाकार टाइल्स, तो वर्गाकार टाइल्स का जो साइज होगा 0.41 का, तो मार्बल का संख्या पूछ रहा है 19.27 इंटू 11.89, इसमें डिवाइड कर दो आप 0.41 इंटू 0.41 से। अब इसको काटो आप, इसको काटोगे 2 डिजिट इसमें है, 2 डिजिट इसको काटो, 2 डिजिट के बाद पॉइंट इसमें है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट इसमें काटो, तो ये काटोगे आप 41 से इसको काटोगे तो ये बन जाएगा 27, इसको काटोगे आप तो ये बन जाएगा आपका ये 41 से काटोगे 1189 को तो ये बन जाएगा 29, यानी 27 को 29 से गुना कर लो आप, तो ये आपका हो जाएगा 1363। इतनी संख्या में मार्बल लगेंगे आपको, तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदर एक चिकने खंबे पर 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। एक खंबा पे एक बंदर चढ़ रहा है, 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, अगले 1 मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, ये फिसल के फिर 1 मीटर नीचे आ जाता है। तो 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, अगले 1 मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, यानी 2 मिनट में कितना चढ़ाई करता है? 2 मिनट में वो कितना चढ़ाई करता है? 2 मिनट में वो 3 में से 1, 3 चढ़ता है 1 उतरता है, यानी 2 मीटर की चढ़ाई करता है। तो कहता है 13 मिनट में कितने मीटर की चढ़ाई चढ़ लेगा वो 13 मिनट में? तो देखो 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, तो 4 मिनट में कितना चढ़ेगा? 4 मीटर, 2 मिनट करके 6 मिनट में 6 मीटर चढ़ेगा। इसी तरह 12 मिनट में वो कितना चढ़ाई करेगा? 12 मीटर की चढ़ाई कर लेगा। लेकिन वो कितना चढ़ता है? 13 मिनट तक, तो अगले 1 मिनट में वो कितना चढ़ाई कर लेगा? यानी 13 मिनट में कितना चढ़ाई कर लेगा, इसको ऐसे सोचना है। तो 12 मिनट में 12 मीटर, 1 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ता है, तो 3 मीटर इसमें जोड़ दो आप, यानी 15 मीटर की चढ़ाई कर लेगा। ये सिर्फ 13 मिनट का पूछ रहा है, कितना चढ़ाई करेगा? तो 15 मीटर की चढ़ाई कर लेगा। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो सी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। कहते हैं 3 बट्टे दिए गए हैं 30, 20, 10 का, तो कहता है इसको हटा करके एक ही बट्टा देना है, उसको समतुल्य बट्टा कहते हैं। तो समतुल्य बट्टा या एक ही बट्टा, कौन सा बट्टा दिया जाए कि इसके बराबर आ जाए, इस डिस्काउंट के बराबर? तो देखो इसमें करेंगे क्या, पहले 30% का डिस्काउंट दिया गया, यानी मान लेते हैं कि 100 रुपया अंकित मूल्य है उस वस्तु का, 100 रुपया का कोई वस्तु है, उस पर 30% का बट्टा मिला, तो 30 बट्टा कितना, 30% का बट्टा मिला, तो कितना में वो वस्तु मिलेगा? तो 100 में से 30 घटा लो, यानी 70 रुपये का वो सामान मिलेगा, 70 बट्टा 100। फिर दूसरा 20% डिस्काउंट देता है, यानी इतना 30% डिस्काउंट देने के बाद इतना में मिलेगा, फिर 20% डिस्काउंट दे देगा तो 80 बट्टा 100 हो जाएगा। अब वो सामान इतना का हो गया, फिर इस पर 10% छूट दे देता है, यानी 90 बट्टा 100, यानी 100 रुपया का सामान इतना में मिलेगा आपको। इसको काटो आप, तो 3 जीरो, 2 2 4 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ से काटो, 2 जीरो यहाँ से काटो, 1 जीरो यहाँ से इसको काट दो, तब कितना हो गया? 9 अट्ठे 72 गुने 7 बट्टा 10। अब इसको काट दो, 7 दूना 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 गुने 7 बट्टा 10, तो ये हो गया 7 दूना 14, 4 1 7 7 49 1 50 बट्टा 10। तब इसमें करोगे तो 50.4 ये आ गया। तो ये आ गया आपका बट्टा, यानी 100 रुपया का डिस्काउंट देने के बाद वो सामान इतना में मिलेगा, तो छूट कितना मिल गया? तो वही समतुल्य बट्टा होगा। तो समतुल्य बट्टा कितना मिलेगा? तो 100 में से इसको माइनस कर दो आप, तो 50.4 माइनस कर दो, तो ये कितना में मिलेगा? 49.6 में, तो 49.6 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो 49.4 भी दिया हुआ है, 49.6 भी दिया हुआ है, तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 450 की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 504 रुपया हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर 650 की धनराशि 2.5 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगी? तो देखो यहाँ पे 450 रुपया मूलधन है, ये मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, तो पी। ये अमाउंट दिया हुआ है 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो अमाउंट इतना दिया हुआ है, प्रिंसिपल इतना 3 वर्ष में, तो आप आसानी से दर निकाल सकते हैं कितना दर हुआ। मतलब उसी ब्याज दर पर, तो दर पहले निकाल लो आप। तो एसआई कितना हो जाएगा आपका? साधारण ब्याज कहता है,
तो 504 में से 450 माइनस कर दो। 504 में से 450 माइनस करोगे तो ये कितना हो गया 54 रुपया। तो दर निकाल लो आप। दर बराबर क्या हो जाएगा SI, ये तो फार्मूला जानते ही हैं आप, SI बट्टा 100 इंटू P इंटू T। SI कितना हो गया 54 गुने 100 बट कितना हो गया प्रिंसिपल 450 इंटू दर कितना हो गया, समय कितना हो गया 3। इसको काटो आप, इसको काटोगे आप तो कितना हो गया 9 से काटो, 9 छक्के 54, 6 हो गया। ये 0 से ये 0 काटो, 5 से काटो, तो 5 से काटोगे आप तो 5 नमंग 45, 5 से काटो 5 दूना 10, और ये 3 से काटो, ये हो गया आपका 54, 9 से काटा, ये हो गया 3 वर्ष। अब 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। यहाँ पर 450, ये 54, यानी 100 भी आना था। 1 मिनट, इसको एक बार देखते हैं फिर से। इसको एक बार फिर काटो। ये पेन टैब पर थोड़ा सा दिक्कत आती है। ये 450 इसको हटाओ तो ये हो गया 5 से 40, तो ये हो गया 54 रुपया। 54 रुपया आपका SI हो गया। तब दर निकालोगे, दर बराबर क्या हो गया मूलधन ब्याज, तो ब्याज हो गया आपका 54 गुने 100, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन, मूलधन हो गया 450 गुने समय हो गया 3। अब ये 0 से ये 0 काटो, 9 से काटो, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54। अब 5 से काटो, 5 से काटोगे 20, 3 से काटो, 3 से काटोगे 3 दूना 6, यानी ये कितना हो गया, ये 0 कट गया था, तो यानी 4% आपका दर हो गया। दर 4% हो गया। उसी ब्याज दर पर 6 से 50 रुपया की धनराशि 2.5 वर्षों में हो जाएगी। तब देखो 6 से 50 रुपया की धनराशि, तो 6 से 50 रुपया की धनराशि 2.5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो इसका ब्याज निकाल लो। तो 6 से 50 गुने दर हो गया आपका कितना 4, समय हो गया 2 दूना 4, 1 5 बट्टा 2, ये समय दिया हुआ है आपका, तो 2 5 बट्टा 2 गुने 100। अब 1 0 से काटो इसको, 5 से काटो, 5 दूना 10, 2 से 2 दूना 4, ये 4 कट गया, यानी 65 रुपया। यानी 65 रुपया का क्या हो गया ब्याज। तो कहता है मिश्रधन कितना होगा, तो 6 से 50 में 65 आप जोड़ दो तो कितना हो गया 5, 6 5 11, 1 ये 7, यानी 7 से 15 रुपया। तो C आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है एवं क्रमशः 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड इतने समय के अंतराल पर बजती है। कितने कितने 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो कहता है 30 मिनट में एक बार बजने के बाद 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी। तो इस सब का आप LCM निकालो। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं LCM निकालते हैं। तो इस सब का LCM कितना हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 का LCM कितना हो जाएगा 120। 2, 4, 6, 8, 10, 12 का LCM आप निकालो तो 120 हो जाएगा। कहते हैं 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी। तो घंटियों की संख्या तो 30 मिनट में, तो 30 मिनट में डिवाइड कर दो। तो 30 गुने कितना, ये सेकंड में चूँकि दिया हुआ है तो 30 गुने 60 कर लो, यानी इतने सेकंड के अंतराल पर बजेगी। तो इसमें 120 से डिवाइड कर दो, 60 से करो 60 दूना 120, 2 से करो तो 15, यानी 15 बार ये घंटियाँ बजेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार लास्ट में फिर कहूँगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम और अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।